हेलो गाइस, सो वी आर एट आईएसबीटी। हम जा रहे हैं ऋषिकेश। मेरे कुछ चिल्ड्रन हैं वहाँ पे जो पहले ही पहुंच चुके हैं ना, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। लेट देम एंजॉय। ये चाचा है उनके। चाचा, आपका कुछ पासपोर्ट का इशू तो नहीं है ना? चिंकी। और हमारी जमीन खोदोगे तो उसमें से हमारे दुश्मनों के सर मिलेंगे। चलो बस में जाने का हिसाब ये है। इस पे आगे हमारा, ये पीछे हमारी बस है और ये है अमीडा किरमाड़ा। देखते हैं, ऋषिकेश की तरफ चलना हो चुका है। बीच में एक स्टे आया है, कुछ खाते पीते हैं। क्या कहना चाहोगे भाई? फ्लेक्सी बस भाई, फ्लेक्सी बस डिस्कवरी बहुत बीटी हुई, मतलब अच्छे से ना रोशनी नहीं आ रही थी बस में। एक दो लाइट होती ना तो मैं आपको बीटी एंजॉय कराता। मैंने तो की, किसने भी की। यार ये कुछ पिकनिक स्पॉट जैसी जगह में मुझे रोक दिया गया है ना। हमारा साथी जरा लघु शंका करने के लिए गया हुआ है, तो उसकी शंका जब तक दूर हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि मेरी शंका शुरू हो चुकी है। क्या जगह है ये जगह मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन कह बहुत कुछ रही है। कॉफी सोच रहा हूँ। कॉफी, अगर मुझे एनर्जी आ जाएगी कॉफी पी के, वो एनर्जी बस झेल नहीं पाएगी दरअसल। बताइए, कट तो घर। देख रहे हो पीछे से। हेलो गाइस, आई नो ठंड हो रही है थोड़ी ना, तो बस इसीलिए। बाकी सब ठीक है। कॉफी वॉफी पी के बैठ जाएंगे पीछे हरी वाली बस में और चले जाएंगे नीले पहाड़ों पे। अभी ना बागड़ बिल्ले आएंगे, अभी दिखाता हूँ बागड़ बिल्ले। हम लोग आ चुके हैं ऋषिकेश में नेपाली फार्म, और ये जोक नहीं है, सच में नेपाली फार्म है। आप सोच रहे हो कि मैं चिंकी चाइनीज कब से कर रहा हूँ, लेकिन नेपाली फार्म बोल रहा हूँ। नहीं, सच में नेपाली फार्म। क्यों नेपाली? नेपाली फार्म, नेपाली फार्म। तो आग जल रही है, धुआं आ रहा है, माहौल बना हुआ है। ये हमारे एक दोस्त हमारे साथ सफर कर रहे थे। क्या हाल है भाई? बढ़िया। क्या नाम है आपका? चैतन्य। चैतन्य, पूरा नाम बताओ अपना। चैतन्य पंडित। क्या बात है, कहाँ से आप? भोपाल। नाइस, फिर मुलाकात होगी। और मुझे यकीन है कि आप सीए क्लियर कर लोगे। आपके भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी से हो जाए, ये मेरी विशेष है आपको। थैंक यू भाई। हमारे चिल्ड्रन हमें मिल गए ऋषिकेश। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। सेट। और व्हाइट रेंजर, क्या हाल है भाई? सेट हो रखा है। चाय पियोगे भाई? मेरे को पूछ रहा है क्या? इसको तो देख के मजा आ रहा है मेरे को। थोड़ी देर पहले आते ना, 2 बजे आते, दिखाते हैं रंग। अरे मैंने देख रखे हैं भाई इसके रंग, ये तो सफेद ऐसे ही पहना हुआ है इसने। भूख मैगी वैगी ये इससे पूछो, मेरा तो ठीक है मामला भाई। मैगी वैगी कुछ नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। हिंदी खाओ। नींद आ रही है क्या तेरे को? देख रहा है हेल्दी कुछ नहीं, सब अनहेल्दी चल रहा है। बम पागल है। Cheers। हम लोग रास्ते में एक जगह रुके, बंदे ने बोला चीनी वाली चाय पीते हो और शक्कर वाली चाय पियो। गुड़ वाली। तो उसने गुड़ वाली चाय दे दी, हम लोगों ने पीते ही फेंक दी। ऐसे एक गुड़ भी ऐसे, आहा गुड़ वाली चाय, दूसरे गुड़ में कह रहा कहीं फेंक दो यार। भाई उसने 1 घंटे मूड खराब कर दिया भाई उस बंदे ने। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप खराब चाय प्रेफर करोगे या खराब कॉफी? कॉफी। खराब कॉफी, ब्लैक कॉफी। तो मेरा ये जवाब है खराब कॉफी प्रेफर करूंगा मैं। खराब चाय नहीं, चाय मतलब परफेक्ट होनी चाहिए, और ये परफेक्ट नहीं है। देखो इसको भी बंदी जाए भाड़ में, बस पे चले पहाड़ में। यहाँ से अगर मैं दौड़ के जाऊंगा तो मैं अगर बिना देखे छलांग लगाऊं तो मैं पानी पे गिरूंगा कि पत्थर पे गिरूंगा? पत्थर। अरे यार, व्हाट पत्थर पे आ गए। ये है निवास स्थान। यहाँ चेयर लगी हुई है। ओए चेयर भी बंद हो गए, अब ब्यूटीफुल लग रहा है। घोड़े खुल जाते हैं यहाँ पे। क्यों? हवा इतनी तेज। अच्छा, हवा कितनी तेज चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले। तो मतलब हमारे आते ही हवा शांत हो गई क्या? ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? कम हुई है, शांत कम हो गई है। वायुदेव को सूर्यपुत्र से खतरा तो नहीं है, लेकिन खौफ होगा क्यों नहीं? पता लगदा कि भाई लख लगे आधे
पीछे जो हमारी जगह है इससे हमारा हो गया, तो हम कुछ नया ढूंढ रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तब तक के लिए म्यूजिक एंजॉय। हेलो, ऐसे हेलो, हाय। क्या हुआ? तो यारो अपडेट ये है, सोया नहीं बट फिर भी एनर्जी फुल ऑन है। तो अब हमें कुछ खाना है, कुछ पीना है और सोने का देखते हैं। ओ इबनाना नन्ना कत्तीरा फिर बैठ कर रोवेगी रे धक्के खांदी हंडेगी फिर। बोलो यहाँ की हवा कैसी लग रही है आपको? दिल्ली में तो है ही नहीं भाई ऐसी। चाल ढाल कैसी लग रही है? वाइब वाइब कह रहे हैं इसको, वाइब मस्त है, वाइब मस्त है यहाँ की। वाइब वैसे तो यार घूमने लायक तो कुछ नहीं है। हैं? अच्छा, क्या बता क्या है जो वो गुब्बारे में नहीं घूमते क्या क्या गुब्बारे में? यार वो अरे यार- गुब्बारे में वो जो ऊपर एयर बलून? नहीं अबे यार जो ये पानी में बोट राफ्टिंग ये क्या होती है क्या होती है? हाँ, राफ्टिंग। हाँ वो राफ्टिंग Thriller भाई adventure। उसमें मौत हो जाती है मनोज भाई क्या। मौत तो भाई ये कैसे ही हो जाती है यार आजकल। और बता भाई, और बता भाई, और बता भाई, और बता भाई। राफ्टिंग चल रही है इतनी ठंड में भी। हाँ, कुछ पर्यटक ऐसे हैं यहाँ पे कि बहुत ही चिल है और चिल में दिल किल कर रहे हैं। किल दिल। अभी हम इनके साथ वार्तालाप करेंगे। वो शेविंग, हेलो, वो बोट में उसकी शेविंग कर रहा है, देख। शेविंग अरे वो शेविंग शिवरिंग कर रहा है क्या? नहीं, शेविंग दाढ़ी बना रहा है उस बंदे की। लेट्स कम्युनिकेट विद देम। से हाय, हेलो, जय भवानी, जय भवानी, हर हर। इनके साथ If you like it, do subscribe it. Hit the bell icon and get ready for the next update after a month. आफ्टर रमजान Month. आफ्टर रमजान मंथ ये पिटवाएगा यार अब। आफ्टर रमजान मंथ। अरे मुझे ऐसे लग रहा है दो भीड़ पत्ता के आ रही बगुले बगुले। कर मेरे फोन से। सुसाइड सेट पॉइंट हो गया। पानी ठंडा है क्या? हेलो हेलो, वो आ रहे हैं, वो उनसे पूछेंगे। पानी ठंडा है क्या? मना कर। वो कह रहा बोलो मत बोलो मत। अरे भाई ये लोग तो तैर जा रहे हैं ठंडे पानी में भाई। भाई वो एक ही बार का होता है ना। एक बार जैसे ही अगर अंदर चला जाता ना मामला, तो लुब्रिकेंट तो अपने आप बन ही जाता है उसको ना। हमारी फोटो खींच लो वहां से। रेडी रेडी हो गए? रेडी? जय भवानी। चौथी पार्टी चली गई, अब पांचवी पार्टी आई, ठीक है? और फिर पांचवी पार्टी के बाद बनेगा मुट्ठी। ज्यादा ठंड बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे। हवा चली ठंडी ठंडी और बारिश हुई है मेरठ में। मोस्टली द कॉमन टूरिस्ट दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया। मैं थक गया, मेरे में भी स्टेमिना, दो तरह का स्टेमिना होता है। एक है ये भागने वाला नहीं है मेरे में। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। तो गाइज कोई से तो पीक पे आ गया हूँ। सामने मेरे रिवर गैंगेज। कभी कभी ना अपने लाइफस्टाइल में से टाइम निकाल कर यहाँ आ जाना चाहिए। मतलब ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, बाकियों को मुझे नहीं पता।
आई नो, माल पहुंच चुका है दागा। तेजा सारा सोना लेकर अड्डे पर पहुंचने वाला है और सीक्रेट कोड है 5320202053। साउंड इफेक्ट्स था। दागा कॉल डिस्कनेक्ट करो दागा। कि हमारी डीके से बरसों पुरानी दुश्मनी है। जी हाँ, यही। दागा और तेजा का सोना पकड़ा नहीं गया क्योंकि डीके के हाथ में काम सौंप दिया गया। काम करने से पहले डीके को बहुत भूख लगी। डीके आ गया बर्गर किंग में आ गया डीके। लेकिन डीके के और भी प्लान्स थे, इसीलिए डीके पहले अपनी पेट पूजा करेगा। दागा और तेजा इन दोनों के साथ आखिरी डी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा होगा। अंडरस्टूड? यू बेटर अंडरस्टूड। और हम ये भी जानते हैं कि डीके और उसका दूसरा भाई दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। डीके और दागा और तेजा ने मैकवेजी किया था, मगर उनको ये सम्राट के आदमी ने नकली खाना यानी अब ये नहीं, ये हम वापस नहीं कर सकेंगे। ये आपने हमें ऑन रिकॉर्ड दे दिया है। हमेशा की तरह सम्राट का आदमी गलत माल देकर पलट गया और ओवर स्मार्ट भी बन रहा था, मगर उसे पता नहीं था कि उसका नाता जो है वो डीके से पड़ा है और दागा और तेजा हैवी लोग हैं। खैर, हमने माफ कर दिया क्योंकि हमारे धंधे में उसूल चलता है, लालच नहीं। फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। डीके से रसीद मांगी जा रही है। रसीद, दोस्त, दुश्मन का आदमी और ये सम्राट बिल्डर्स के आदमी जो हमेशा की तरह अपनी जबान ज्यादा चलाते हुए काम और अक्ल दोनों कम चलाते हैं। रसीद मांगा जा रहा है आज डीके से। राना का माल तो बड़ी शान से राना तक पहुंचेगा डीके। क्यों दागा और तेजा? तेजा दादा, तेजा वो और डिसाइड करो तुम्हें कल रात उसने क्या बुलाया था? अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। He is not prepared। इन्हें वक्त लगेगा डीके से बात करने के लिए। ये दुश्मन का आदमी मुझसे मिला हुआ है, ब्लैक शीप, और ये एक्चुअल में ब्लैक है। ये तो हमारे एक छोटे से पीने वाले पाइप का कमाल था। अगर कहीं भूले से हमारे इस रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर राख हो जाते गिरना स्वामी। खाली कुर्सी दिख रही है। डीके और दागा और तेजा कभी भी अपना किए हुए काम का सबूत नहीं छोड़ते और वही हमने किया है। अब हम जाएंगे अपनी महफिल की ओर और अपने काम को अंजाम देंगे, मगर ये गाड़ी के पीछे भौंकने वाले कुत्ते दागा और तेजा, इन्हें भी लेके जाना पड़ेगा। सम्राट बिल्डर्स को तो मैं देख लूंगा। आज जो इन्होंने ये सलूट किया है मेरे साथ, वो आखिरी बार का सलूट है, क्योंकि डीके कभी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता। अंडरस्टूड? यू बेटर अंडरस्टूड। हमारे कान ना नहीं सुन सकते, अगर ना सुन ले तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं। डीके आ चुका है अपने लोगों के बीच। दागा और तेजा भंडारी के पास से माल उठाने। आधा माल हमारे पास है। भाई सब्जी कौन सी खाएगा? हैं? सब्जी एक ये ठटर, दूसरा फटर। तेजा दादा का है। भंडारी सेठ का माल डीके के पास है। बाजार के किसी सड़क छाप दर्जी को बुलाकर अपने कफन का माप दे दो डीके, और अपने पालतू कुत्तों से कह दो 24 घंटे के अंदर अंदर हम तुम दोनों की अर्थी देखकर ही अपने मुंह में पानी डालेंगे। इस वीडियो में मिलेंगे 5,000 लाइक एक ही बार में। ये सब बातें डीके को लुभाने के लिए है, मगर डीके 35 रोटी खा लेगा। कॉमेडी इज ट्राइंग कॉमेडी विद डीके। इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये जो मजाक डीके के साथ कर रहे हैं, वो मजाक इनके लिए सच्चाई साबित हो सकता है। यो हनी सिंह के फैन थे। डीके का वाहन तैयार है ये, मगर डीके अपने पैरों पर आ तो नहीं रहा ना भाई पीछे से। मगर डीके एम की तरफ पहुंचेगा। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। सम्राट बिल्डर का एक और आदमी। कैसे हैं आप सब? सम्राट बिल्डर का एक होनहार विद्यार्थी जो हमसे पीठ पीछे मिलता है, मगर इसे ये नहीं मालूम कि डीके आपका डीके भोस जो करेगा आपका केएलपीडी कर देगा। सीधा बोलो भाई, क्या है? छोटा आदमी एक गुंडाई करना चाहता है। शाबाश। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। इसलिए हम तुम्हारे गुनाहों का हिसाब आज नहीं,
फिर कभी मांगेंगे। ये सम्राट बिल्डर का आदमी नहीं, ये ही सम्राट बिल्डर है। मार्केट में हम दोनों की दुश्मनी है, जैसे हनी सिंह और बादशाह, मगर पीठ पीछे हम लोग। और फिर सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था, और ये तबाही हो कर ही रहेगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई कि एक साल में एक ट्रिप तो मारा ही करो भाई, और गच दोस्त बनाओ, गच मतलब बड़े बड़े दोस्त बनाओ, और भाई घूमो फिरो, मौज काटो कती। और तो भाई स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, बस इतनी ही थी भाई मेरे बस की। मिलते हैं